गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। क्लास हम अभी तक कहाँ तक कर चुके हैं? प्रोड्यूसिंग फूड चैप्टर नंबर 9 में हम कर चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ सोइल एंड सोइंग ऑफ सीड्स। अब देखिए थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है यूज़ ऑफ मैन्योर। मैन्योर क्या होता है? खाद। जो हम खेतों में खाद यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैन्योर। ठीक है। एंड फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे न्यूट्रिएंट रिच केमिकल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फसल को अच्छी प्रोडक्शन करने में, राइट। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। खाद जो है वो कैसे बनती है? वो प्राकृतिक तरीके से यानी कि नेचुरल प्रोसेस से बनती है, और जो फर्टिलाइजर्स है उनमें कुछ केमिकल्स ऐड करके बनाया जाता है ना। तो देखिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स यूज द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट्स जो है वो क्या यूज करते हैं? न्यूट्रिएंट्स यानी कि एलिमेंट्स जो हैं, जो मिनरल्स हैं, उनको यूज करते हैं। कहाँ मौजूद है? जो कि मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं, है ना। वो रूट्स के थ्रू क्या करते हैं? मिनरल्स को, वाटर को, ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करते हैं। ठीक है। अपनी ग्रोथ के लिए वो क्या यूज कर रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स यूज कर रहे हैं जो कि हमारी मिट्टी के अंदर है। सो द सॉइल बिकम्स पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। जो हमारी अगर पौधे हर बार ऐसे ही न्यूट्रिएंट्स खींचते रहेंगे, उनको लेते रहेंगे, तो क्या होगा? हमारी ज़मीन में यानी कि हमारे खेत की मिट्टी में क्या होगा? मिनरल्स कम हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे, है ना। तो अब कम हो रहे हैं तो फसल अच्छी नहीं होगी। तो इनको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फार्मर्स ऐड मैन्योर, मतलब खाद यूज करते हैं, एंड फर्टिलाइजर, और क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं टू मेक द सॉइल रिच इन मिनरल्स। ठीक है। वो क्या करते हैं? जैसे जैसे उसकी मिनरल्स कम होते जाते हैं, वो खाद और फर्टिलाइजर, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यूज करते हैं ताकि मिनरल्स को फिर से बढ़ाया जा सके, रिच इन मिनरल्स। ओके। मैन्योर इज मेड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स वेस्ट। एनिमल्स का वेस्ट, जैसे कि हम गाय का गोबर यूज कर ले, भैंस होती है, भैंस का गोबर यूज कर लिया, है ना, उनका डंग यूज करते हैं। एंड प्लांट्स मतलब जैसे कि हमारी सब्जियां हो गई, उनके छिलके जो होते हैं हम उसको भी क्या कर सकते हैं? खाद बना सकते हैं, मैन्योर बना सकते हैं उसका। ठीक है। और आप किसी और प्लांट्स को भी डाल सकते हो। आपको क्या करना है? एक गड्ढा बनाना है जमीन में, उसमें ये सारी चीजें डालनी है, जैसे वेस्ट जो भी है आपके पास, लेकिन होना चाहिए डिकम्पोजेबल, मतलब कि वो उनको खाया जा सके। जो मिट्टी में छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे कि केचुआ होता है, अर्थवॉर्म जो होता है, वो क्या करता है? किसी भी पत्ती को या फिर सब्जियों के छिलके को क्या करता है? खाद में कन्वर्ट कर देता है, मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे वेस्ट को हमें क्या करना है? जो हम कहते हैं ना ग्रीन वेस्ट है, उनको यूज करना है मैन्योर बनाने के लिए। ठीक है। उसको क्या करना है? जमीन के अंदर गाड़ देना है। फिर उसके बाद आप कुछ दिन बाद निकाल के देखोगे तो आपको वो खाद के रूप में मिलेगा। केचुए उसको खाद बना देंगे, या फिर जो भी हमारी सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो क्या करते हैं? उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। मैन्योर इज मेड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट्स वेस्ट डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो हैं जमीन में जो हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म ही एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, केचुआ, जिसके बारे में हम सभी सुनते हैं। ये क्या करते हैं? उसको डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज मतलब उसके टुकड़े बना देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट देते हैं। पूरा जो वेस्ट होता है उसको टुकड़ों में बांट देता है। फर्टिलाइजर्स आर ह्यूमन मेड केमिकल कंपाउंड। जो फर्टिलाइजर होते हैं वो क्या है? ह्यूमन मेड है, बट वो केमिकल कंपाउंड होते हैं। केमिकल, उनमें ऐसी चीजों को यूज किया जाता है जो केमिकल की वजह से बनते हैं। ठीक है। उनको यूज करते हैं हम फिर कहाँ पर? फसलों में। दे आर रिच इन मिनरल्स। और जो ये फर्टिलाइजर होते हैं, केमिकल तो है इनमें, लेकिन ये क्या होते हैं? मिनरल्स में रिच होते हैं। अभी देखिए हमने थर्ड पॉइंट पढ़ लिया कि हमें यूज करना है। सबसे पहले हमने क्या किया? प्रिपेयर किया सोल को। फिर उसके बाद हमने क्या किया? बीज बोए। बीज बोने के बाद हमने खेतों में क्या डाला? मैन्योर डाला और फर्टिलाइजर डाला। अब बात आती है उनको पानी देने की। पानी यानी कि इरिगेशन।
इरिगेशन में देखिए इन्होंने 3 आपको पिक्चर दी हुई है, इनमें अलग अलग तरीके से आपको बताया गया है कि किस किस तरीके से हम इरिगेशन करते हैं। फर्स्ट है वेल इरिगेशन। वेल मतलब कुआं, कुएं से पानी निकाला और फिर क्या किया, हम हेल्प लेते हैं जानवरों की, जैसे राजस्थान में ऊंट को यूज किया जाता है, जहां पर जो एनिमल अवेलेबल होता है उसको यूज करके कुएं में से पानी निकाला जाता है और वो फिर एक छोटी सी नाली के थ्रू क्या करता है, पूरे फील्ड तक जाता है। ठीक है। सेकंड है ट्यूबवेल इरिगेशन। हम जमीन में से, अभी कुआं नहीं है, हमने ट्यूबवेल का यूज किया है, ट्यूबवेल में से पानी निकालते हैं और फिर वो पूरे खेतों तक पहुंचता है, ट्यूबवेल इरिगेशन। ठीक है। स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर मतलब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है स्प्रिंकल करना है, मतलब फुहार की तरह, फुहारे होती है ना, उनकी तरह हमें स्प्रिंकल करना है। इसमें क्या करते हैं, पूरे फील्ड में यानी कि जो पूरा खेत है उसमें छोटी छोटी पाइप्स लगा दी जाती हैं और उन पे एक फवारा लगाया जाता है, उन पाइप्स के ऊपर फवारा लगाया जाता है। वो क्या करता है, जब पानी देना होता है तो वो स्प्रिंकल करता है, जैसे कि इधर दिखाया भी हुआ है। ये आज के टाइम में सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि इसमें जो पानी होता है वो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता और जड़ों तक पानी पहुंचता है, तो इसीलिए बेस्ट है। एक ड्रिप इरिगेशन है और एक स्प्रिंकल। ठीक है। ये इरिगेशन के 2 मेथड हैं जो बेस्ट हैं। ठीक है। वाटर इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो वाटर है बहुत जरूरी है ताकि हमारे प्लांट्स जो है वो ग्रो कर सके, उनकी ग्रोथ हो सके। द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग प्लांट इन द फील्ड इज नोन एज इरिगेशन। आप ये डेफिनेशन लिखोगे कि इरिगेशन की डेफिनेशन क्या है, तो आपको ये वाली लाइन लिखनी है, द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग प्लांट्स इन द फील्ड। पौधों को पानी देना, हमारे खेतों में जो पौधे हैं, फसल है, उनको पानी देना ही क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है, सिंचाई। ठीक है। एग्रीकल्चरल लैंड इज यूजुअली इरिगेटेड बाय कनाल्स। कनाल्स मतलब जो नहरें होती हैं, वेल्स कुएं होते हैं, एंड ट्यूबवेल, ट्यूबवेल जो हम यूज करते हैं ना कि जमीन में से पानी निकालते हैं, राइट। जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो हमारी खेत की जमीन है, उसको हम कैसे इरिगेट करते हैं, कैनाल से मतलब नहर से, वेल कुएं और ट्यूबवेल, इनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, पानी निकालते हैं और फिर इरिगेट करते हैं। नाउ अ डेज, आज के टाइम में क्या है, स्प्रिंकलर इरिगेशन, जो पीछे पिक्चर देखी हमने वो वाली, एंड ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप मतलब ऐसे ही होता है, ड्रिप जैसे स्प्रिंकलर में तो आपको फवारा दिया जाता है, लेकिन ड्रिप में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पानी जड़ों तक जाता रहता है। ठीक है। सिस्टम इज यूज फॉर इरिगेशन। ये जो 2 सिस्टम हैं हम इनको यूज करते हैं इरिगेशन के लिए। इरिगेशन शुड बी प्रॉपर। इरिगेशन प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा पानी दे दिया गया तो पौधे जो होंगे वो गल जाएंगे, वो सड़ जाएंगे, और अगर कम होगा तो वो सूख जाएंगे। तो प्रॉपर होना चाहिए। बोथ द एक्सेस ऑफ वाटर एंड सेक्रेसिटी। सेक्रेसिटी मतलब कमी, कम होना या फिर थोड़ा। सिक्रेसिटी ऑफ वाटर, अगर पानी थोड़ा जाए या फिर ज्यादा जाएगा जितना प्रॉपर होना चाहिए। बोथ आर हार्मफुल फॉर क्रॉप्स। जो दोनों की दोनों सिचुएशन है वो क्या है, हार्मफुल है हमारी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। अब देखिए इसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने पानी भी दे दिया, अब क्या करेंगे, वीडिंग। वीडिंग मतलब खरपतवार को हटाना है। जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं हमारी फसल के बीच में उग जाते हैं, उनको हटाना है। मैनी अनवांटेड प्लांट्स, जो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनसे हमें कुछ नहीं मिलेगा, फसल के लिए जो हमने उगा रखी है उसमें कोई इनकी हेल्प नहीं होगी, कुछ अच्छा नहीं होगा इनसे, वो क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं। ठीक है। अलोंग विद द मेन क्रॉप, जो हमने मेन फसल जो उगा रखी है, जो मेन क्रॉप हमने खेतों में लगा रखी है, उसके साथ साथ बहुत सारे और भी पौधे उग जाते हैं। दीज अनवांटेड प्लांट्स आर नोन एज वीड्स, और इनको हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। दे कम्पीट विद द मेन क्रॉप फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट एंड सनलाइट। अब ये क्या करते हैं, ये अनवांटेड प्लांट्स कंपटीशन करते हैं भाई। कैसे कि इनको भी तो पानी चाहिए, इनको भी मिनरल चाहिए, इनको भी सनलाइट चाहिए, तो ये क्या करते हैं, लड़ाई हो जाती है इनकी। मेन फसल जो हमारी मेन क्रॉप है और इनके बीच में लड़ाई हो जाती है। तो ये भी क्या करते हैं, इनको भी पानी चाहिए, इनको भी मिनरल चाहिए और इनको भी सनलाइट चाहिए।
सब कुछ चाहिए ना, लेकिन हमारी फसल के लिए ज़रूरी है जितने ज़्यादा मिनरल्स हो सके हमारी फसल को मिले ताकि अच्छा प्रोडक्शन हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको कंपटीशन में से निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं दे रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ मेन क्रॉप। रिटार्ड मतलब कम कर देते हैं ग्रोथ को। अब मिनरल्स तो ये भी खींच रहे हैं, जितने फसल के लिए चाहिए थे उसमें से आधे ये ले गए, तो ग्रोथ क्या होगी, आधी ही होगी ना। वीड्स मस्ट बी रिमूव्ड, इसीलिए क्या करना चाहिए, इनको रिमूव कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। जो प्रोसेस होती है इनको हटाने की उसको क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं। वीड्स कैन बी रिमूव्ड बाय हैंड और बाय यूजिंग टूल्स लाइक ट्रोवल, खुरपा होता है ना जो, उसको बोलते हैं ट्रोवल, ठीक है। एंड हैरोज, हैरोज को यूज करके, खुरपे को यूज करके आप किसी भी तरीके से हाथों को भी यूज करके क्या कर सकते हो, इनको निकाल सकते हो, ठीक है। नाउअडेज फार्मर यूज केमिकल्स कॉल्ड वेडिसाइड। वेडिसाइड मतलब जैसे हम पेस्टिसाइड होते हैं या फिर और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए बने होते हैं। जैसे पेस्टिसाइड होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो फसल में पत्तों को खा जाती है ना, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो उनको मारने के लिए हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। वीडिसाइड वीड्स को मारने के लिए यूज करते हैं। ये केमिकल होते हैं जो वीड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। नाउअडेज फार्मर यूज केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड्स टू डिस्ट्रॉय वीड्स। इनको खत्म करने के लिए हम किन का यूज करते हैं, वीडिसाइड्स का, ओके, ठीक है। तो इसके आगे हम फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आपको आज यहीं तक करना है, ओके क्लास, थैंक यू।